इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम होता है एंटी डेरिवेटिव भी होता है। तो आप एक बार इसको समझो कि इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। जैसे देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ log x करते हो तो कितनी आती है? 1/x आती है ना। अगर आप डिफरेंशिएशन log x की करते हो तो 1/x आती है। इसी तरह अगर आप 1/x की इंटीग्रेशन करोगे तो log x होती है। 1/x की इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होती है? log x होती है। यही है, तभी देखो डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और इंटीग्रेशन का जो ऑपरेटर होता है, इसका जो ऑपरेटर होता है वो यही होता है, ये साइन है ना, ये साइन होता है। अच्छा, अब जैसे एक एग्जांपल और देखो, जैसे देखो अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x करते हो, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये तो सबको पता है। इसी तरह अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करोगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी जो डिफरेंशिएशन होगी वो साइन इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, जैसे ना एक सुनना ध्यान से, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 2 करते हो तो कितनी होती है? साइन एक्स प्लस 2 की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होती है ना। तो कॉस एक्स की अगर आप इंटीग्रेशन करोगे, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? साइन एक्स प्लस 2 आएगा, है ना। साइन एक्स प्लस 2 एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 3 करते हो तो इसकी डिफरेंशिएशन भी कॉस एक्स होती है। लेकिन अगर आप कॉस एक्स की इंटीग्रेशन कर दो तो इसकी इंटीग्रेशन ये हो जाएगी साइन एक्स प्लस 3, है ना, साइन एक्स प्लस 3 हो जाएगी। जैसे देखो एक एग्जांपल और देखो, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस 4 करते हो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? कॉस एक्स होगी। और इसी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगी, है ना। तो अब आप देखो, आप एक चीज समझ रहे हो ना कि यहां पे कांस्टेंट चेंज होते जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि आपने ये याद रखना है कि अगर आपको कभी भी cos x की इंटीग्रेशन पूछेगा तो आपने याद रखना है sin x प्लस सी। क्या याद रखना है? sin x प्लस सी। और c क्या है यहां पे? c यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। जैसे देखो, c आपका 2 भी हो सकता है, c3 भी हो सकता है, c4 भी हो सकता है। c यहां पे कोई भी कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है? वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c को बोलते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें आपने प्लस सी लगाना है, ये बात याद रखना। ठीक है, देखो इसको एक बार आगे बढ़ते हैं। अब जैसे देखो, इसके बाद देखो अब कुछ फॉर्मूले आएंगे। डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पर एन, देखना जरा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पर एन क्या होती है? एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, है ना। देखो कैसे, अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये हो जाएगी, करना जरा एक बार। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, इसकी करो डिफरेंशिएशन, क्या बनेगी? ये n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट बाहर। अब इस पे x रेज टू पर n का फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 x रेज टू पर n प्लस 1 माइनस 1, और c की 0 हो जाएगी, कांस्टेंट है ना। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो पीछे क्या बचा? x रेज टू पर, देख लो, है ना। देख रहे हो कि आप कह सकते हो कि अगर आपके पास x रेज टू पर n की इंटीग्रेशन क्या होती है? x रेज टू पर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, किसी का भी वेरीफाई कर सकते हो इस तरीके से। हाँ, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें कांस्टेंट लगाना ही लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आएगा उस पे कांस्टेंट लगाना ही लगाना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। ठीक है, अब जैसे देखो
अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं। 1/x का 1/x की इंटीग्रेशन log x, ex की इंटीग्रेशन ex a रेस्ट पर x की a रेस्ट पर x अपॉन log a, sin x की इंटीग्रेशन माइनस cos x की इंटीग्रेशन sin x। किसी का भी प्रूफ आप इसकी डिफरेंशिएशन करो, इसकी डिफरेंशिएशन ये है, चेक कर लो, इसकी डिफरेंशिएशन करो तो ये है, समझ गए? कुछ फॉर्मूले ये भी हैं, सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन माइनस cot x सीकेंट x tan x की इंटीग्रेशन, सीकेंट x और cosec x cot x की इंटीग्रेशन माइनस cosec x। एक तो ये याद करो। आगे देखो, अच्छा जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो ना साइन इनवर्स x की, साइन इनवर्स x की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स की इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स x हो जाएगी, है ना? तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लो। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी इंटीग्रेशन सीकेंड इनवर्स x, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। अच्छा जैसे ये देखो dx है, dx की इंटीग्रेशन x हो जाएगी, क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में इनवर्स प्रोसेस होते हैं, तो ये कैंसिल होके सीधा x बचता है, ठीक है? अच्छा इसके बाद देखो tan x की इंटीग्रेशन माइनस log cos x या log secant x, आप चेक कर सकते हो। जैसे इसकी डिफरेंशिएशन करो, अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस log cos x करते हो, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1 बाय cos x, और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये साइन बाय कॉस, ये tan x हो जाएगा। तो देखो माइनस log cos x की डिफरेंशिएशन tan x, है ना? माइनस log cos x की डिफरेंशिएशन tan x। इसी तरह आप log secant x की डिफरेंशिएशन करो तो tan x आएगी, और अगर आप log sin x की डिफरेंशिएशन करो तो cot x आएगी, ठीक है? ये याद कर सकते हो। और तीन फॉर्मूले ये भी देख लो, cosec x और cot x, cosec x और secant x की भी ये इंटीग्रेशन है जो आपको याद करनी है। एक आपके सामने यही क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समझ आगे, बस फॉर्मूले याद करने हैं और हम आपको क्वेश्चन सब कवर करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस 3 log x dx इज इक्वल टू fx प्लस c, देन fx इज इक्वल टू, देखो आपको इसकी इंटीग्रेशन करके यहां से fx निकालना है, तो क्या करेंगे? देखो इंटीग्रल e रेज़ टू पावर माइनस 3 log x dx। देखो सबसे पहले आपको log की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, n log m, ये क्या होता है? log m की पावर n, n log m को क्या लिख सकते हो? log m की पावर n। आप क्या करो, इस माइनस 3 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा e log x की पावर माइनस 3 dx। ध्यान से देखो n log m, ये n था, n log m, तो ये ऊपर चला गया, है ना? हमने ये प्रॉपर्टी यूज की। अच्छा अब इसके बाद देखो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है a log x टू द बेस a, इसको डायरेक्टली x लिख सकते हो। जैसे देखो एक एग्जांपल ही देखो, जैसे e log x, इसको डायरेक्टली x लिख सकते हो। क्यों? देखो जैसे यहां पे ना log की बेस a है, अब यहां पे log की बेस नहीं लिखी है, अगर नहीं लिखी होगी ना तो याद रखना कि log की जो बेस होगी वो e होगी, या तो दी होगी कुछ ना कुछ, अगर नहीं दी है तो अंडरस्टूड होता है कि e है। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों सेम है तो आप इसको डायरेक्टली x लिख सकते हो, अब ये दोनों सेम है तो डायरेक्टली x लिख सकते हो। इसमें देखो ये दोनों सेम है ना, तो डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? इसको x की पावर माइनस 3, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस 3 dx, है ना? अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दो। इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो हमारे पास x रेज़ पर n का फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, तो ये बन जाएगा x की पावर माइनस n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, देखो नीचे भी n प्लस 1 ऊपर भी n प्लस 1 प्लस c, और ये किसके बराबर दिया था? fx प्लस c के बराबर, तो ये c और ये c कैंसिल, तो fx हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ, माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर,
तो -2/x² इसका आंसर सी। देखो जरा इसको, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, देखो आराम से देखो इसको, ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते आगे, एक आप लोग ट्राई करना चाहोगे? चलो एक आप लोग ट्राई करो, इसका आंसर बताओ क्या होगा। चलो अब चैट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है इसका आंसर क्या होगा। चलो जी, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। जो सबसे पहले बताएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, तो सारे बताओ। चलो क्या होगा इसका आंसर, अब आप लोगों की बारी है। आज हम तुम लोगों को होमवर्क भी देंगे, होमवर्क भी करके आना है, ठीक है, वरना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बात नहीं बनेगी। एनसीईआरटी भी करवाएंगे, एनसीईआरटी भी करवाएंगे, पीवाईक्यूज भी करवाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाएंगे, लेकिन सिर्फ होमवर्क नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करनी, वरना फिर फंस जाओगे पेपर में, ठीक है। अगर क्योंकि पेपर अच्छे से करना है अब, तो एनसीईआरटी तो खाली एनसीईआरटी नहीं, ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है। सारे कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं इसका आंसर। चलो देखो जरा इसको कैसे करेंगे। देखो अभी सेम जो सिखाया आपको, n log m, n log m क्या होता है, log m की पावर n, है ना। n log m क्या होता है, log m की पावर n, तो ये बन रहा है ना n log m, 5 को ऊपर ले जाओ, e रेस्ट पावर log x5 dx, ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। अच्छा अभी हमने आपको बताया कि आप e रेस्ट पर e log x को डायरेक्टली x लिख सकते हो, है ना, e रेस्ट पर log x को डायरेक्टली x लिख सकते हो, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ऐसा याद रखो कि e और log कैंसिल हो जाता है, ठीक है, इस तरीके से याद कर लो, e और log कैंसिल हो जाता है, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा x की पावर 5। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, इसमें x रेस्ट पर n का फॉर्मूला, यही सेम फॉर्मूला, x रेस्ट पर n, x रेस्ट पर n + 1 अपॉन n + 1, तो ये बन जाएगा 5 + 1 6, 5 + 1 6 प्लस c, है ना। तो आप लोग बी बोल रहे थे, बी बिल्कुल सही है। चलो जी, सर आप फिजिक्स भी पढ़ाओगे? हाँ हाँ, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, पीएचई भी पढ़ाएंगे, कॉमर्स भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ये दिया हुआ है इंटीग्रल e रेस्ट पर 9 log x माइनस e रेस्ट पर 8 log x अपॉन e रेस्ट पर 6 log x माइनस e रेस्ट पर 5 log x। चलो ट्राई करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होगा इसका आंसर, तब तक हम यहां पे क्वेश्चन लिखते हैं। e रेस्ट पर 9 log x माइनस e रेस्ट पर 8 log x e रेस्ट पर 6 log x e रेस्ट पर 5 log x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो क्या होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलो अब क्या करो, इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम पहली प्रॉपर्टी वही, n log m, n log m क्या होता है, log m की पावर n, है ना। तो 6 9 को ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा e रेस्ट पर log x रेस्ट पर 9, ऐसा बन गया। फिर 8 को ऊपर ले जाओ, e log x रेस्ट पर 8, फिर यहां पे भी 6 को ऊपर ले जाओ, e log x रेस्ट पर 6, फिर 5 को ऊपर ले जाओ, e log x रेस्ट पर 5। यहां तक समझ गए, यहां तक समझ गए। अच्छा अब e रेस्ट पर देखो, e रेस्ट पर log x को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो, है ना। मतलब आप ऐसे याद रख लो कि e और log कैंसिल हो जाओ, ठीक है। तो क्या बचेगा यहां पे बचेगा x रेस्ट पर 9 माइनस x रेस्ट पर 8, x रेस्ट पर 6 माइनस x रेस्ट पर 5, ऐसा बन गया, है ना। अब देखो यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है, x रेस्ट पर 8 ऊपर कॉमन है और नीचे x रेस्ट पर 5 कॉमन है, निकालो बाहर, x रेस्ट पर 8 कॉमन, अंदर बचेगा x माइनस 5, इसमें x रेस्ट पर 5 कॉमन, x माइनस 1 dx, तो ये और ये कैंसिल, और ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल,
पीछे क्या बचा, x रेज़ टू पावर 3। अब यहां पे x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला लगा दो। x रेज़ टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, तो x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस। देखो जी, इसको आराम से देखो, देखो अगर आप पढ़ोगे ना तो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर यहां से आएगा। चाहे आप स्कूल का पेपर दे रहे हो, चाहे कहीं का भी पेपर दे रहे हो, अगर आपने ये लेक्चर सारे अटेंड किए तो बोर्ड का भी जो पेपर है ना, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जो हम पढ़ाएंगे आपको सारा, चाहे आप इंडिया के किसी भी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, कोई भी आपका बोर्ड है, अगर आपने ये लेक्चर पढ़ लिए सारे तो समझ जाओ कि तुम्हें पेपर तुम्हारा बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। चलो करो जरा इसको ट्राई। अब इसको कैसे करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ना पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। x log 5 इंटू ई रेस्ट पर एक्स dx कैसे करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन पूछना हो, वीडियो के लास्ट में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, किसी का कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियो के लास्ट में कोई भी पूछ सकता है। चलो ए, अब पुरानी वाली वीडियो करोगे तो वो भी ठीक है, नई वाली करोगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि देखो ना पुरानी चीज तो पुरानी होती है ना, तो इसलिए नया पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा है। क्या आंसर है इसका, ए। चलो देखो जरा इसको कैसे करेंगे, अभी हमने आपको सिखाया वही सेम, n log m, ये क्या बनता है, log m की पावर n, है ना, n log m, ये n ऊपर चला जाता है, देखो n log m, ये x ऊपर ले जाओ, x ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगा e रेस्ट पर log 5 रेस्ट पर x इनटू, इसको सेम लिख दो, e रेस्ट पर x। समझ गए। दूसरी प्रॉपर्टी हमने आपको ये बताई कि आप e रेस्ट पर log x को डायरेक्टली x लिख सकते हो, ईओ log कैंसिल हो जाता है, तो पीछे क्या बचता है, x बचता है ना, तो आप इसको कैंसिल कर दो, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 5 रेस्ट पर x इंटू ई रेस्ट पर x। ये बन गया। अब आपने बचपन में पढ़ा है ना, अगर आप अपने बचपन को याद करो कि जब पावर सेम होती थी, है ना, पावर सेम है, व्हेन पावर्स आर सेम बेसिस आर मल्टीप्लाई, तो बेसिस को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा 5e रेस्ट पर x। देखो इसको यहां तक समझ आई कि नहीं आई। ठीक है, हमने क्या कर दिया, पावर सेम थी, बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, a रेस्ट पर x की इंटीग्रेशन होती है a रेस्ट पर x अपॉन लॉग ए। ठीक है, बेस में e लिखना है तो लिख लो, तो यहां पे यही सेम फॉर्मूला लगा दो, a रेस्ट पर x अपॉन लॉग ए, सेम लिखना है। और a देखो क्या, ये a है 5e प्लस c, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। देखो जरा इसको, कुछ बच्चे इसका आंसर ए दे रहे थे, ए वाले तो ठीक थे। ठीक है, देखो सर, हाँ नंबर भी सबको मिलेगा, नंबर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बस पढ़ो पहले, नंबर भी मिलेगा, सब मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम, समझ गए यहां तक। इसको जरा ट्राई करो, 2 रेस्ट पर 2x इंटू 3 रेस्ट पर x। अच्छा ये नहीं सोचना कि एक ही पेपर में यहां पे लिखा होगा 2025, ऐसा नहीं सोचना कि एक ही पेपर में सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, पूरे इंडिया में टोटल सेट 21 होते हैं, तो 21 सेट प्लस कंपार्टमेंट के भी 4 सेट होते हैं। कंपार्टमेंट समझते हो ना, जो बच्चा फेल हो गया हो उसको कंपार्टमेंट का पेपर देना होता है, तो 21 प्लस 4 25 सेट होते हैं पूरे इंडिया में, तो 25 सेट के हमने 2025 के सारे क्वेश्चंस निकाले, तो वो सब है। करो जरा इसको ट्राई, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नेक्स्ट है 2 रेस्ट पर 2x इंटू 3 रेस्ट पर x। देखो इंटीग्रेशन आपको तब तक नहीं आ सकती जब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, इंटीग्रेशन देखने से तो कभी नहीं आएगी, ये बात हमेशा याद रखो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, वरना कभी नहीं आएगी, जितना मर्जी पढ़ लो। देखो क्या करेंगे, पहले वही बचपन की तरह जैसे बचपन में करते थे, इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 रेस्ट पर 2 इंटू एक्स। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, है ना,
बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, यही होता है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। अब ये 2^2 4 हो जाएगा, इसको लिख दो 4^x इंटू 3^x dx, है ना, चलेगा यहां तक। अब ध्यान से देखो, दोनों की पावर सेम है, अगर पावर सेम हो तो बेसिस क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पता है ना सबको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12^x। अब इसमें फिर से यही सेम फॉर्मूला, a^x का फॉर्मूला, a^x का क्या फॉर्मूला होता है, a^x अपॉन log a, लगा दो, ये यही तो बन रहा है a^x, तो ये बनेगा 12^x अपॉन log 12। देखो हमने यही सेम लगाया, a की जगह 12 डाल दिए बस, इसमें आंसर मैच कर रहा है। हाँ ये वाला कर रहा है ना a, इसका भी a। देखो इसको आप यूपी बोर्ड के हो या किसी के भी हो, क्योंकि हमने लास्ट में एनसीईआरटी भी करवानी है। जब हम आपको ये सारे पीवाईक्यूज करवा देंगे ना, जब हम आपको ये सारे पीवाईक्यू करवा देंगे तो हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 भी करवानी है। तो स्टेट बोर्ड्स में ज्यादातर, जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं ना, उनमें ज्यादातर एनसीईआरटी आती है, तो वो भी हो जाएगी आपकी। तो पहले आप बेसिक सीखो, हम आपको एनसीईआरटी भी सिखाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इसको ट्राई करो, बताओ जरा, 2^x+2 dx। हम बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन ला रहे हैं। अभी तक आपको कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा होगा, अभी तक आपको लग रहा होगा इंटीग्रेशन बड़ी आसान है, और आसान ही है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है। करो जरा इसका आंसर बताओ, वीडियो को पॉज करो और आंसर बताओ क्या होगा। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। 2^x+2 dx, करो ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। 2^x+2 dx। देखो अब इसमें ना, इसमें भी आप a^x का फॉर्मूला लगा सकते हो। a^x का फॉर्मूला होता है a^x अपॉन लॉग ए। देखो एक चीज का ध्यान रखना कि जब आप इसको ना, ऐसा है ना, इसमें x की डिग्री 1 है तो हम इसको x पढ़ सकते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाता कि ऐसा आता, तब इसमें यह फॉर्मूला नहीं लगता, तब इस पे ये फॉर्मूला नहीं लगता, क्योंकि क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं होता है, ठीक है। आप इसमें अगर ये फॉर्मूला लगाते हो तो गलत हो जाएगा, ये तभी फॉर्मूला लगेगा जब x की डिग्री 1 होगी, ये बात याद रखना। तो हम यहाँ पे x को, यहाँ पे x की डिग्री 1 ही है, ध्यान से देखो, x की डिग्री 1 है तो हम इस पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। तो ये बनेगा, क्या बनेगा, a^x, तो ये इसको x पढ़ना है, ये a^x सेम लिख दिया, और अपॉन में log a, यहाँ पे 2 है, log 2 प्लस सी, तो कौन सा वाला मैच हुआ, सी वाला मैच हो गया। देखो ठीक है, चलो जी समझ गए यहां तक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला। अच्छा कभी कभी ना ऐसा भी पूछा जाता है, देखो आपको 3 चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन ऐसा आता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ये साइड पे नोट लिख देना। और तीसरा कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है, जैसे यहां पूछा, परमिटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x। ये तीनों सेम चीज है, इन तीनों का एक ही मतलब है, ठीक है, इन तीनों का एक ही मतलब है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, तो ये ध्यान रखना। अब जैसे यहां पे पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन पूछी हुई है 2/1 + cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन पूछी है ना। तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, कौन बताएगा इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। या तो वीडियो को पॉज करके सोचो, या तो यहां पे लिखो, चैट बॉक्स में लिखो क्या करना चाहिए, देखते हैं आप लोगों में से कितनों को आता है, बताओ जी। 2/1 + cos 2x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 2/1 + cos 2x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बोलो क्या करना चाहिए इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए। एनसीईआरटी में पार्शियल फ्रैक्शन
हाँ जी बिल्कुल करवाएंगे, अभी तो पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी दूर है, तो पहले बेसिक तो सीखो। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी याद कर लो, ये भी काम आएगा। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो यहां पे लगाओ फॉर्मूला 2/2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये 2 कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है? सीकेंट होता है। और सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x होती है। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, तो tan x हमारा आंसर हो जाएगा सी। देखो इसको, ये भी हो गया। चलो अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। आप जिसको आता है वो हमें बताओ। देखो एक तो आपको याद होनी चाहिए कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, और दूसरी आपको याद होनी चाहिए tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन और tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है। कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x नहीं होती है, tan x नहीं लिख देना, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? इसको ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले में कन्वर्ट करो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स निकाल लो। कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहां पे क्या करो, इस वाले कॉट स्क्वायर एक्स की जगह लिख दो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। अब आप इसको अलग अलग करो, अलग अलग कर दो। कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस dx, है ना। कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और dx की इंटीग्रेशन, dx की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, dx की इंटीग्रेशन x। तो आंसर हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो अगर आपको tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आ जाए, क्योंकि ये भी तो पूछा जा सकता है, अगर ये 25 में आया क्या बताइए 26 में आ जाए, तो ये भी आना चाहिए। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये बनता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या बनता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो यहां से tan स्क्वायर एक्स निकाल लो, tan स्क्वायर एक्स बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये यहां रिप्लेस करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan x, और ये बन जाएगा 1 इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन x, tan x माइनस एक्स प्लस सी। देखो दोनों बता दिया, अब आपको याद रहना चाहिए। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इसके बाद आता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो 1 प्लस साइन 2x की इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, देखो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, चलेगा। और साइन 2x को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी चलेगा। इस पे ये अप्लाई करो। क्या करना है, 1 की जगह लिखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x की जगह लिखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 की जगह लिख दिया, और साइन 2x की जगह ये लिख दो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बन गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल,
पीछे क्या बचा, साइन एक्स को अलग कर दो, साइन एक्स डीएक्स, और ये बन जाएगा कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2024 में भी पूछा गया। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2024 में भी आया, क्या लिखा हुआ है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट 1 प्लस साइन 2x। तो हमें लगता है अभी आप कर ही लोगे, इसको होमवर्क करना, सेम क्वेश्चन। ठीक है, देखो सेम है, एंटी डेरिवेटिव या ऐसा है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। अब बढ़ते हैं आगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। देखो अब यहां पे ध्यान देना, साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, और 1 की जगह, इस बार 1 की जगह ना आपको ऐसा लिखना है, वैसे तो 1 होता ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 लिखते हो, लेकिन अगर आप इसके एंगल को x बाई 2 कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी 1 ही रहता है। ठीक है, तब भी 1 ही रहता है, x की जगह x बाई 2 कर दोगे तो भी 1 रहता है, क्योंकि आपको एंगल सेम बनाने हैं। तो अब आप क्या करो, इसको लिखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 की जगह ये लिखा, और फिर इस वाले साइन एक्स की जगह ये लिखो 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये बन गया हमारा कुछ ऐसा। अब यहां पे क्या करो, देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये और ये बना। तो यहां पे क्या बचेगा, यहां पे बचेगा ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। अब इसको अलग अलग कर दो, इसी स्टेप में अलग अलग कर दो। ठीक है, साइन एक्स बाई 2 dx कॉस एक्स बाई 2 dx, ये ऐसा बन गया। साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स। अच्छा, अब एक ना छोटा सा आपको एक चीज सिखानी है, सुनना ध्यान से। अगर मान लो आपके पास cos 2x की इंटीग्रेशन आई, सुनना ध्यान से, ये नई चीज है सीखने वाली। देखो cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स होती है, cos x की इंटीग्रेशन, सॉरी cos x की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है ना। इसमें छोटा सा चेन रूल लगाना होता है आपको, आपको यहाँ पे 2x को डिफरेंशिएट करना होता है। अगर आप 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में लिखना होता है, ये ध्यान रखना। अब जैसे यहां पे देखो, यहां पे x बाई 2 था, है ना, तो आपने x बाई 2 को भी डिफरेंशिएट करना था। x बाई 2 की डिफरेंशिएशन होती है 1 बाई 2, तो इंटीग्रेशन में इसको डिवाइड में लिखना है, और सेम यहां पे भी इसको भी 1 बाई 2 को डिवाइड में लिखना है। ठीक है, अब ये 1 बाई 2 उल्टा हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2, ये 2 ऊपर बाहर आ जाएगा, 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, तो ये आंसर हो जाएगा 2 इंटू माइनस कॉस एक्स बाई 2, ये वाला मैच कर रहा है, देखो ध्यान से, है ना। इसमें अगर आप साइन एक्स बाई 2 पहले लिख दो, क्लास डेली होगी, रात को 9 बजे रोज होगी क्लास, क्या, और दोनों बुक्स करवाएंगे आपको। चलो नेक्स्ट, अगला, ये तो सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो कैसे करना है। जब तक आप वीडियो को पॉज नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। चलो शुरू हो जाओ, खुद कोशिश करो क्या करना चाहिए, सोचो इसको, क्योंकि देखने से नहीं आएगा।
देखने से नहीं आता, करने से होता है। 1 माइनस टू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे इसकी, कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन? इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना है आपने, इसको अलग अलग करना है। अलग अलग मतलब इसको इसके डिवाइड में 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसको इसके डिवाइड में 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। अब 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस होता है सीकेंट, 1 बाय कॉस को लिख दो सीकेंट, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस, अब इधर ध्यान देना, ये बन रहा है 2 साइन एक्स और यहां पे बन रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, चलेगा, लिख सकते हैं ना ऐसा। यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है तो कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, तो ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, टैन एक्स, और ध्यान से देखो यहां पे 1 बाय कॉस है तो 1 बाय कॉस सीकेंट हो गया, है ना। दोबारा देखो क्या किया, पहले तो ये 2 लिखा, ये साइन बाय कॉस था, साइन बाय कॉस को लिखा टैन, और ये 1 बाय कॉस था, 1 बाय कॉस को लिखा सीकेंट, है ना। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके साथ अलग अलग करो, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये 2 बाहर, ये बनेगा सीकेंट एक्स टैन एक्स डीएक्स, ये ऐसा बन गया। सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सीकेंट एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स, तो टैन एक्स माइनस 2 सीकेंट एक्स प्लस सी। देखो ये 11th भी कंप्लीट। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। नहीं नहीं अभी ये स्टार्ट ही किया, अभी बाकी चैप्टर्स भी करवाएंगे, ठीक है, इसके बाद बाकी चैप्टर्स भी करवाएंगे। आज पहला दिन है, पहला दिन ही शुरुआत इंटीग्रेशन से की है, सारे करवाएंगे, 13 के 13 चैप्टर करवाएंगे, अगले 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा 13 के 13 चैप्टर। चलो इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा, सोचो जरा तब तक। इसको क्या करना चाहिए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब हो सकता है कुछ बच्चे, तुम में से कुछ, तुम में से कुछ समझदार बच्चे कुछ ऐसे सोच रहे हो, 1 बाय साइन को लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस को लिख देते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स, है ना। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद तो फंस गए, क्योंकि बीच में तो मल्टीप्लाई है, बीच में तो मल्टीप्लाई है, अलग अलग तो कर नहीं सकते, है ना, अलग अलग तो कर नहीं सकते हो, तो फिर क्या करोगे, कौन बताएगा क्या करना चाहिए इसको। कोई बताना चाहेगा, कोई बताना चाहेगा तो बताए। देखो इसमें क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ना, इस 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में सेम लिख दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको क्या करो, अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस इसको इसके डिवाइड में कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी चलेगा। अब इसको क्या करो, देखो ये साइन और ये साइन कैंसिल, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल, अब ये बन रहा है 1 बाय कॉस,
1 बाय कॉस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर लेना, डीएक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, इंटीग्रेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और ये बन रहा है 1 बाय साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, ये बन गया। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स और कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, ये बनेगा tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा सी, सी आंसर होगा। देखो इसको, सर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 39 चेक करो, चेक करो, चेक करो जरा, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 39 एनसीईआरटी में है, देख सकते हो, देखो एक बार है कि नहीं है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे बताओ। चलो अब ये तुम लोगों ने बताना है, ये नहीं हम बताएंगे, करेंगे हम। cos 2x, ये एनसीईआरटी का नहीं है, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। cos 2x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बताओ जी ये कैसे करेंगे, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। cos 2x अपॉन कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, चलो आप ही लोग बताओगे, जब तक तुम लोग बताओगे नहीं हम आगे नहीं जाएंगे, सोचो क्या करेंगे इसमें। cos 2x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, क्या करना चाहिए इसको, हाँ वेरी गुड, क्या करेंगे इसमें cos 2x का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो इसमें cos 2x का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वैसे तो cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, देखो अगर आपको लिखना तो याद करने तो लिख लो। पहला cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये होता है, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तीसरा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 फॉर्मूले होते हैं cos 2x के, तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और डिवाइड में सेम लिख दो, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये कुछ ऐसा बन गया है ना। अब इसको क्या करो, इसको हम हटा रहे हैं यहां से, ठीक है, इसको हटा रहे हैं, इसको अलग अलग कर दो, इसको इसके डिवाइड में, इसको इसके डिवाइड में, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स, और यहां लिख दो dx। ये cos और ये cos कैंसिल, ये साइन और ये साइन कैंसिल, तो ये क्या बन गया, ये 1 बाय साइन हो गया। 1 बाय साइन क्या होता है, 1 बाय साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, है ना, 1 बाय साइन होता है कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको dx भी अलग से दे देना, और ये बन रहा है 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, समझ गए ना। देखो 1 बाय साइन को लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस को लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, और सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन tan एक्स, तो माइनस कॉट एक्स माइनस tan एक्स प्लस सी, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लो, कॉट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, तो आपका आंसर हो जाएगा ये बी वाला। देखो क्वेश्चन नंबर 13 का बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा, ये हम फिर आपको बोल रहे हैं
अब ये मत सोचना कि एक ही पेपर में, क्योंकि देखो ये भी 25 का था, फिर ये भी 25 का था, ये भी 25 का था, ये भी 25 का, तो ये मत सोचना कि एक ही पेपर में इतने क्वेश्चन है ना। हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा बच्चा हो समझदार जिसके दिमाग में आ रहा हो कि एक पेपर में इतने क्वेश्चन थोड़ा इंटीग्रेशन जा सकते हैं। पूरे इंडिया में टोटल 21 सेट आते हैं, 21 सेट्स के ये सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, चलो बताओ कैसे करेंगे, कौन बताएगा। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा cos x माइनस cos अल्फा। देखो हमने अभी cos 2x के 4 फॉर्मूले लिखे थे, अभी आपके सामने लिखे थे, तो अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा लगेगा। बस ये तो बता सकते हो ना, इतना बता दो। इन चारों में से एक फॉर्मूला लगेगा और वो कौन सा लगेगा वो बताओ। cos 2x के ये टोटल 4 फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला लगेगा बताओ। पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा या चौथा लगेगा, कौन सा वाला लगेगा। cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। नहीं वो तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। बताओ जी कौन सा वाला लगेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, थर्ड वाला। हाँ बिल्कुल। देखो हम इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन कॉस में कन्वर्टेड है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस में है ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉस में है, तो हम इसको कॉस में ही कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, पूरे को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपने क्या करना है, cos 2x की जगह ये लिखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और फिर cos 2 अल्फा की जगह भी, ठीक है, सेम cos 2 अल्फा पे भी लगाना है। cos 2 अल्फा की जगह लिख दो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और डिवाइड में लिख दो cos x माइनस cos अल्फा। ये कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला यूज किया, ध्यान से देख लो, लिखना तो लिख लो। हमने यहाँ पे cos 2x का फॉर्मूला यूज किया, 2 cos स्क्वायर x माइनस ये लगाया। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट्स खोलोगे ये माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे बड़े तेज होते हैं, वो इसको भी माइनस ही रहने देते हैं। ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 और -1 कैंसिल। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज 7.3। हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर याद नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 10 से लेकर 15 के बीच में, शायद 12, 10 से लेकर 15 के बीच में, आप चेक करना। उसमें थीटा दिया हुआ है, उसमें अल्फा की जगह थीटा, आप चेक करना, वहां पे अल्फा की जगह थीटा। अच्छा अब अगला स्टेप देखो क्या करेंगे, इन दोनों में 2 कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और डिनोमिनेटर सेम रहने दो, cos x माइनस cos अल्फा, ये बन गया। अब यहां पे लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे क्या लगाओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a प्लस बी, ये बन गया a प्लस बी, और ये बना a माइनस बी, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, यहां पे क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब ध्यान से देखो, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना। अब इसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दो, देखो ये बनेगा cos x dx, ये बनेगा cos अल्फा dx। अब cos x की इंटीग्रेशन, cos x की इंटीग्रेशन sin x, cos x की इंटीग्रेशन sin x, और cos अल्फा की इंटीग्रेशन, cos अल्फा की इंटीग्रेशन क्या होती है, बोलो बोलो, है ना। तुम लोग सोच रहे हो cos अल्फा की इंटीग्रेशन sin अल्फा, कितने लोग सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो तो फिर गलत हो गया, फिर तो गलत हो गया, क्योंकि तुम इसको टिक करके आओगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा। देखो यहां पे वेरिएबल x है, ये वेरिएबल है, तो यहां पे जो अल्फा है ना वो कांस्टेंट है, क्योंकि यहां पे dx दिया ना, तो dx वेरिएबल है, cos अल्फा यहां पे कांस्टेंट है,
तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा, तो पीछे बचेगा dx, और dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो ये बन जाएगा 2 sin x प्लस x cos अल्फा प्लस c, ये आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस x cos अल्फा इंटू c, ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी, हो सकता है कि बड़े सारे बच्चे डी को टिक करके आए होंगे, है ना। चलो जी, अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट हो गया ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। इसको कैसे करेंगे? 2 cos 2x माइनस 1, 1 प्लस 2 sin x। देखो फिर से वही सेम आ गया, cos 2x के टोटल 4 फॉर्मूले होते हैं। अब आपने फिर से बताना है कौन सा वाला लगेगा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब ये बताओ इन चारों में से कौन सा वाला लगाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे में से कौन सा लगाएं? हमें cos 2x का फॉर्मूला यूज करना है। कॉस्ट, अब ध्यान से देखो, हाँ सेकंड वाला लगेगा। कौन सा वाला लगेगा? सेकंड वाला, ये वाला लगेगा। ये क्यों लगेगा? क्योंकि देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन साइन में है, ये पूरा का पूरा, देखो यहां पे साइन है ना, तो आप इसको भी साइन में कन्वर्ट कर दो, इसको भी किस में कन्वर्ट कर दो? साइन में। तो आप यहां पे cos 2x का फॉर्मूला ये वाला यूज करो, क्योंकि डिनोमिनेटर, अगर यहां पे डिनोमिनेटर में cos होता, अगर मान लो यहां पे cos दिया होता, तो फिर हम ये वाला यूज करते, cos वाला। ठीक है, तो आपने कौन सा यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला। तो cos 2x की जगह लिख दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन x, ये बन गया। यहां लिख देना कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसमें आपने ये यूज किया। चलो जी, अब इसमें क्या करो, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 साइन एक्स, ये बन गया कुछ ऐसा। देखो 2 माइनस 1 1, और इसको सेम लिख दो 4 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड में लिख दो 1 प्लस 2 साइन एक्स dx। अब यहां पे लिखो, इस 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, इसको लिखो 1 का स्क्वायर, और यहां 4 साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स। अब यहां पे क्या करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बचपन में पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहां लिख दो 1 प्लस 2 साइन एक्स। देखो ये 1 प्लस 2 साइन एक्स, ये 1 प्लस 2 साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अलग अलग करो, 1 इंटू डी एक्स, इसको इसे मल्टीप्लाई, माइनस 2 बाहर, साइन एक्स dx, dx की इंटीग्रेशन x, साइन एक्स की इंटीग्रेशन, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, x प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, 20 का आंसर। देखो इसको, ये भी हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखो आजकल ना ऐसे क्वेश्चंस काफी फेमस हैं, ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x रेज्ड बाय 4 such that f1 equal to 0, then fx is,
देखो आपके पास एफ एक्स की डिफरेंशिएशन ये दी है, आपको यहाँ पे एफ एक्स निकाल, तो ध्यान से सुनना कैसे करेंगे। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हो लॉग एक्स की, तो क्या बनती है, अगर आप log x की डिफरेंशिएशन करो तो 1/x बनती है, log x की डिफरेंशिएशन करो तो क्या बनती है, 1/x बनती है। तो 1/x की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है ना। log x की डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x की इंटीग्रेशन log x, सेम लॉजिक यहां पे लगाओ। अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन fx हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि fx इज इक्वल टू इंटीग्रल 3x² माइनस 3x⁴ dx। चलेगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। यही सेम लॉजिक देखो, अगर इसकी डिफरेंशिएशन ये है तो इसकी इंटीग्रेशन fx हो जाएगी, और हमें fx ही तो चाहिए, इसको इंटीग्रेट करो तो fx आ जाएगा, है ना। समझ गए। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दो तो ये बनेगा x² की इंटीग्रेशन x3/3, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x⁻⁻4 को ऊपर ले जाओ, ये बनेगा -4 + 1 -3/-3, तो ये बन जाएगा 3x⁻³ प्लस c। बस अब आपको c निकालना है, तो fx इज इक्वल टू ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 1/x³ प्लस c। ठीक है, अब इसको यूज करके c निकाल लो। f1 दिया हुआ 0 के बराबर, देखो क्या करो, यहाँ पे x की जगह 1 रिप्लेस करो, 1 का क्यूब 1, यहाँ पे भी x की जगह 1, 1 का क्यूब प्लस c इज इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 1 + 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो 2 + c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -2। ये c की वैल्यू यहां डाल दो, तो fx हो जाएगा x³ + 1/x³, c की जगह लिख दो -2, c की जगह -2, तो ये आंसर हो जाएगा c। देखो इसको, c कंप्लीट, c हुआ इसका आंसर। अब आप लोग ये वाला ट्राई करो एक क्वेश्चन, चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो कैसे करेंगे। मम्मी को बोला पानी पीजिए, पर पानी की बोतल- देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें देखो f'(x) का मतलब है, f'(x) का मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ fx, ठीक है। तो आपको यही करना है कि fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 2x माइनस 4/x³ प्लस 5, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है, कर लोगे ना इसको, होमवर्क दे दें इसको, होमवर्क में कर लोगे ना इसको, ये वाला होमवर्क करना आप इस क्वेश्चन को, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, होमवर्क कर लेना इसको। चलो इसके बाद देखो सेम क्वेश्चन है, ये भी होमवर्क करना है। इसमें भी इसकी डिफरेंशिएशन fx की fx हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3/x, ठीक है। आपको कोई भी आंसर मैच करना हो, चैट जीपीटी में फोटो खींच के डाल दिया करो, तो आपका आंसर मैच हो जाएगा, आप वहां से अपने आंसर भी मैच कर सकते हो। अच्छा जी, अब देखो अगला, secant x अपॉन secant x माइनस tan x, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है secant x माइनस tan x, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो बस। देखो इसको इस तरीके से लिख दो, secant x प्लस tan x अपॉन secant x प्लस tan x dx, ये बन गया कुछ ऐसा। इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा सीकेंड एक्स टैन एक्स। और ये देखो क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो जरा इसको, ये क्या बनता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या बनता है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स। अगर आप 1 को इस तरफ ले आओ तो टैन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इस टैन स्क्वायर एक्स को इस तरफ, टैन, एक काम करो टैन स्क्वायर एक्स को यहां ले आओ, तो आप लिख सकते हो 1 इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स, है ना। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये बचेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड एक्स टैन एक्स, और डिवाइड में इसके 1 लिख दो, ये बन गया कुछ ऐसा। अब आप इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग मतलब सीकेंड स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस सीकेंड एक्स टैन एक्स डीएक्स, ये बन गया ऐसा। सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और सीकेंड एक्स टैन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, तो टैन एक्स प्लस सीकेंड एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा बी। देखो इसका 19 का बी आंसर, ये हो गया आंसर। देखो एक बार इसको, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो हो गया, सेम रिपीट हो गया। इसको देखो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, tan x माइनस 1 tan x प्लस 1, तब तक आप इसको सोचो कैसे करेंगे। tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1 की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, सोचो जरा क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन को लेके। जब तक वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपको आएगा नहीं, है ना। tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1, देखो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan x माइनस पा बाय 4, चलेगा। देखो ये कैसे किया हमने, ध्यान से देखना, यहां साइड पे बता देते हैं। देखो यहां पे था tan x माइनस 1, इस tan x प्लस 1 को ना हम 1 प्लस tan x लिख रहे हैं, चलेगा ना। tan x प्लस 1 को 1 प्लस tan x लिख दिया। हम यहां पे ना ये फॉर्मूला बनाएंगे, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ये बनता है tan a माइनस b के बराबर। इस पे ये बनाते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो 1 को लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4, तो ये बनेगा tan x माइनस 1, इस वाले 1 को लिख दो tan पाई अपॉन 4, फिर यहां पे 1, इसको ऐसा लिख दो tan x इंटू 1, तो 1 को लिख दो tan x इंटू tan पाई बाय 4। तो अब ध्यान से देखो बन तो गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये क्या बनता है tan a माइनस b, तो ये बन जाएगा tan x माइनस पाई बाय 4, तो इसको लिख दो, ये लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो tan x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x की इंटीग्रेशन हमने आपको स्टार्टिंग में लिखाई थी, tan x की इंटीग्रेशन होती है log secant x, log secant x प्लस सी, तो ये बन जाएगा log secant x, x की जगह लिख दो x माइनस पा बाय 4 प्लस सी, ये ऐसा बन जाएगा। कौन सा वाला मैच हो,
ये वाला मैच हो रहा है। देखो कैसे, इसमें से माइनस कॉमन निकालो, इसमें से माइनस कॉमन निकालोगे ना तो ये बनेगा पा बाय 4 माइनस एक्स, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है, तो इसका माइनस से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, तो ये बन जाएगा लॉग सीकेंट पा बाय 4 माइनस एक्स प्लस सी, तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखो ये हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन ऐसा एक और पूछा गया, 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स, 1 प्लस tan एक्स अपॉन 1 माइनस tan एक्स। इसको आप डायरेक्टली इस तरीके से लिख दो, tan पा बाय 4 प्लस एक्स या x प्लस पा बाय 4, क्योंकि देखो इसमें और इसमें फर्क क्या था, इसमें ऊपर माइनस था और इसमें ऊपर प्लस है, तो अगर देखो अगर माइनस होगा तो माइनस लिखना है और अगर प्लस होगा तो प्लस लिखना है, ठीक है। और tan x की इंटीग्रेशन log secant x, तो ये बन जाएगा log secant पा बाय 4 प्लस एक्स, तो इसका आंसर यही हो जाएगा सी। ये 22 भी कंप्लीट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, देखो इसको रैशनलाइज कर लो, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, हमने क्या कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। अब ये बनेगा, इसको इसे मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस साइन एक्स, यहां पे बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। हमने क्या किया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये बना a प्लस बी ए माइनस बी, इसको लिख दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसको अलग अलग करो, इसको इसके डिवाइड में 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको इसके डिवाइड में साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स, ये ऐसा बन गया। 1 बाय कॉस ये बनता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, 1 बाय कॉस होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और यहां देखो साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, ये इसको लिख दो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, है ना। ये साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस टैन हो जाएगा, ये बन गया टैन एक्स, और ये 1 बाय कॉस है, 1 बाय कॉस सीकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन टैन एक्स, और टैन एक्स सीकेंड एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंड एक्स, तो ये आंसर हो गया टैन एक्स माइनस सीकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये होमवर्क करने हैं आपको सारे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क करने हैं आपको, इसको ना आप साइन कॉस में चेंज कर लेना, जब आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे यही बन जाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये सेम बन जाएगा। अगर आप इसको साइन कॉस में चेंज करोगे ये वापस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स ही बनेगा, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क कर लो। अब आ जाओ, ये इंटीग्रल 1 प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट एक्स माइनस टैन एक्स, देखो इसको कैसे करेंगे, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर आपको 1 प्लस कॉस 4x का लिखना हो
जैसे यहां पे देखो 2x का आधा करोगे, 2x का हाफ करोगे तो x होगा, 4x का हाफ करो, 4x का हाफ करोगे तो 2x हो जाएगा। तो पहली चीज तो यहां पे ये लगाओ, 1 प्लस कॉस 4x की जगह लिखो 2 कॉस स्क्वायर 2x, कॉट x की जगह लिखो कॉस बाय साइन, और tan x की जगह लिखो साइन बाय कॉस। ठीक है, एक तो हमने ये लगाया 1 प्लस कॉस 4x का फॉर्मूला, और कॉट को लिखा कॉस बाय साइन, और tan को लिखा साइन बाय कॉस। ठीक है, उसके बाद क्या करूं, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर 2x। अब आप इसका ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा साइन x इंटू कॉस x, ये बनेगा कॉस स्क्वायर x, और ये बनेगा माइनस साइन स्क्वायर x। ये ऐसा बन गया। अब इसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर रहे हैं, तो ये बनेगा 2 cos स्क्वायर 2x, देखो इसको उल्टा कर दो साइन x cos x, और यहां लिख दो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, हमने क्या किया, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा किया। देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बनता है, ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। ठीक है, और दूसरा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x होता है sin 2x के बराबर। तो क्या करो, देखो ये वाला जो 2 है ना, इस 2 को यहां ले आओ, इस 2 को इसके साथ रख दो, तो ये बनेगा cos स्क्वायर 2x इंटू 2 sin x cos x, 2 sin x cos x की जगह लिख दो sin 2x, ये sin 2x हो गया। और देखो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x की जगह लिख दो cos 2x, ये cos 2x होगा, ये बन गया ऐसा, ये cos 2x और ये कैंसिल। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा sin 2x इंटू cos 2x dx, है ना। अब ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x है, तो अगर यहां पे जैसे यहां फॉर्मूला बनाना हो, यहां पे क्या करो, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो 2 sin 2x cos 2x क्या बन जाएगा, आपने क्या करना है, यहां पे x की जगह 2x रिप्लेस कर दो, तो ये बनेगा sin 2 इंटू 2x, तो ये बन जाएगा sin 4x। कितना बन जाएगा ये, sin 4x, तो ये बन गया 1/2, 2 sin 2x cos 2x की जगह लिख दो sin 4x, ये बन गया sin 4x। अब यहां पे इसकी इंटीग्रेशन कर दो, sin x की इंटीग्रेशन होती है माइनस cos x, तो ये बनेगा माइनस cos x माइनस cos 4x, और फिर आपको 4x की डिफरेंशिएशन भी करनी है, 4x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो 4 अपॉन में 4 लिख लेना, तो ये बनेगा -1/8 cos 4x प्लस, देखो इसको, ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लो एक बार इसको अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं, बस खत्म होने वाले हैं, थोड़े ही रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर x। इसको देखो कैसे करेंगे, 2 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर x। देखो इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करो, इसको अलग अलग करो, 2 रेज़ टू पावर x अपॉन 5 रेज़ टू पावर x प्लस 3 रेज़ टू पावर x 5 रेज़ टू पावर x dx, ये बन गया कुछ ऐसा। अब इसको अलग अलग करो, देखो पहले तो दोनों की पावर सेम है ना, दोनों को एक ही बेस बना दो, 2/5 रेज़ टू पावर x dx। ठीक है, इसको भी इंटीग्रेशन अलग से दे दो, दोनों की पावर सेम है, 3/5 रेज़ टू पावर x dx, ये ऐसा बन गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन होती है a रेज़ टू पावर x की, a रेज़ टू पावर x की इंटीग्रेशन a रेज़ टू पावर x अपॉन log a प्लस c, इस पे ये अप्लाई करो,
तो ये बन जाएगा, इसको a रेस्ट टू पावर x पढ़ो, ये कांस्टेंट है ना, तो आप इसको a रेस्ट टू पावर x पढ़ सकते हो। तो ये बनेगा 2/5 रेस्ट टू पावर x होल डिवाइडेड बाय log 2/5 प्लस 3/5 रेस्ट टू पावर x log 3/5 प्लस ये फॉर्मूला लगाया, देख लो इसको एक बार, ये भी कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते आगे, नेक्स्ट इंटीग्रल tan इनवर्स sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, इसकी इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ना sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, एक तो ये लगाओ, दूसरा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x, ये लगाओ। तो ये बनेगा tan इनवर्स sin 2x की जगह 2 sin x cos x 1 प्लस cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x, ये बन गया कुछ ऐसा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये cos और ये cos कैंसिल, ये बन गया tan इनवर्स। देखो ध्यान से, ये बना sin बाय cos, sin बाय cos होता है tan x, है ना, sin अपॉन cos को tan लिख सकते हो, और tan इनवर्स tan x क्या बचेगा, x बचेगा, है ना, और x रेस्ट पर 1 की इंटीग्रेशन, x रेस्ट पर फॉर्मूला लगा दो, x रेस्ट पर n प्लस 1 n प्लस 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 8 अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। इसको सोचो क्या करेंगे। देखो तब तक आप लोग सोचो, हम यहाँ पे साइड पे एक स्टेप बताते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे x क्यूब प्लस 8 है, इसको फैक्टराइज करो। देखो x क्यूब प्लस 8 को आप ऐसा लिख सकते हो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब, चलेगा। अब आपने बचपन में ना ये फॉर्मूला पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बनता था a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो इस पे लगाओ, ये बनेगा a प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स इंटू 2 2x प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। तो इसकी जगह देखो एक्स क्यूब प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 8 की जगह एक्स क्यूब प्लस 8 की जगह ये लिख दो एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, और यहां पे लिख दो dx। देखो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, है ना, पीछे बचा x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको इसे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, इसको इसे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स 2x माइनस 2। अब इनको अलग अलग करके इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये देखो कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के x बनेगा, x dx माइनस 2 बाहर dx, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन x 3/3 x रेज़्ड टू पावर 1 की इंटीग्रेशन x 2/2 dx की इंटीग्रेशन x, ये लो जी, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट, अगला साइन 4x अपॉन कॉस 2x, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखो कैसे करेंगे, साइन 4x अपॉन कॉस 2x। देखो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, ठीक है। तो अगर आपको साइन 4x का लिखना हो तो क्या होगा
साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे 2x का हाफ करोगे तो x होगा, है ना। अगर आप 2x का हाफ करो तो x होगा, तो 4x का हाफ करोगे तो 2x होगा। तो आपने यहाँ पे लिखना है 2 sin 2x इंटू cos 2x। तो यहां लिख दो 2 sin 2x cos 2x, और इसके नीचे लिख दो cos 2x dx। ये बन गया, ये cos 2x और ये cos 2x कैंसिल। अब पीछे बचा sin 2x। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन की इंटीग्रेशन माइनस होती है, तो माइनस cos 2x, और फिर आपको 2x को डिफरेंशिएट भी करना है। 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती है, तो अपॉन में 2 भी लिख देना, तो आंसर हो जाएगा माइनस cos 2x प्लस। ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। माइनस cos 2x प्लस सी। अब ये क्वेश्चन होमवर्क करना है आपको, ये होमवर्क करना, बीच में इंटू है इसके, एक ये ट्राई करो। ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करके लाने हैं, ठीक है। एक बार देख लो, ये सारे क्वेश्चन है जो आपको हम होमवर्क दे रहे हैं आज। एक तो ये क्वेश्चन है होमवर्क करके लाने हैं, और एक ये क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क करके लाने हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम अच्छा करना है तो आपको होमवर्क करना पड़ेगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, अब एक बार अच्छे से देख लो, हम साइड हो जाते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप कल की क्लास में, जब क्लास खत्म होगी, उसमें जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो आप पूछोगे, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चन भी पूछोगे तो भी हम उसके आंसर देंगे, लेकिन कल की क्लास में आपने ये सारे क्वेश्चन करने हैं, और जिस पे डाउट होगा, और अगर आपको कोई आंसर चेक करना है तो ये पूरा आप चैट जीपीटी में डाल दोगे ना, तो आपको सारे का आंसर दे देगा। अगर आपको अपना आंसर मैच करना है किसी का भी, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो देख लो, 10 क्वेश्चन ये और 9 क्वेश्चन ये, 19 क्वेश्चन प्लस प्लस आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 ये करके आनी है। इसका जो लिंक है ना, इस एक्सरसाइज का जो लिंक है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे इसका लिंक, और आप वहां से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1 करके आओगे विद एग्जांपल। ये ध्यान रखना कि एग्जांपल्स भी करनी है। अगर पढ़ना तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। और पेपर याद रखना, जो हम आपको पढ़ाएंगे, पेपर में सारा का सारा पेपर इन्हीं से होगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लेना, या अपने स्कूल का पेपर उठा के देख लेना, हर एक क्वेश्चन हमारा करवाया हुआ होगा, एक भी क्वेश्चन हमारे मतलब बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप इसको देखो, हम आपको बता देते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की तो प्लेलिस्ट बनी हुई ऑलरेडी, आप उसमें से देख सकते हो, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना, तो बता दो, किसी क्वेश्चन के लिए हिंट चाहिए तो बता दो, हम आपको अभी अभी बता देंगे कैसे करना है। देख लो, इसकी डीपीपी भी हम बना देंगे आपको, इसकी डीपीपी भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहां पे? क्वेश्चन नंबर 8 में सिर्फ देखो ना, इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें x रेस्ट पर n का फॉर्मूला लगाना है बस आपको, x रेस्ट पर n+1 अपॉन n+1। जैसे ये देखो 2x - 3, ये बनेगा 5 + 1 6, 5 + 1 6, और फिर आपको 2x - 3 को डिफरेंशिएट भी करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 3, ये 2 हो जाएगा, है ना। इसी तरह अब आप इसको देख लो, इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा 7x - 5 की पावर -3, तो ये बन जाएगा 7x - 3 -2 + 1 अपॉन -2, -3 + 1 -2, और 7x - 3 की 7। इसी तरह अब जैसे ये है, यहाँ पे रूट है ना, इस रूट को ऊपर ले जाओ, 5x - 4 की पावर 1/2 -1/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x - 4
5x माइनस 4/1 माइनस 1/2 प्लस 1 1/2 1/2। ठीक है, ये x है, यहाँ पे 23 है सिर्फ। अब जैसे ये देखो, ये 23 बाहर आ जाएगा, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है, 2 माइनस 3x dx। आप इसको x पढ़ लो, 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है, तो ये बन जाएगा log 2 माइनस 3x, और 2 माइनस 3x की -3 और -3। फिर इसको करना है, ये x प्लस 4 की वो 1/2 है, 1/2 प्लस 1 3/2 3/2, बस ये आंसर हो गया। ठीक है, और कोई देख लो इनमें से, कोई और कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें से, देख लो। 7th का हिंट, 7th कहां पे है, 7 7 7, ये अभी करवाया ना आपको, ये क्वेश्चन तो सेम है, देखो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ना। 7th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है, ये देखो ना। 7th क्वेश्चन में इसमें बस आपको sin 2x का फॉर्मूला लगाना है, 2 sin x cos x, और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x, ये लगा दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और कोई बोलो। 5th डिवाइड 5th, क्वेश्चन में 5th, हाँ क्वेश्चन 5th तो अभी किया, अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करके करना है। क्वेश्चन 5th में तो अलग अलग करके करना है। ठीक है, इसके बाद देखो और कोई क्वेश्चन पूछना तो देख लो इसमें से। और कोई देखो, 10th में क्या है, देखो 10th वाला क्वेश्चन देखना एक बार। 10th वाला क्वेश्चन है a रेस्ट पर 3x प्लस 2 dx। इसमें a रेस्ट पर x का फॉर्मूला लगा दो। a रेस्ट पर x का फॉर्मूला होता है a रेस्ट पर x अपॉन log a, तो ये बन जाएगा a रेस्ट पर 3x प्लस 2 अपॉन लॉग a, और फिर आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 3x प्लस 2 की डिफरेंशिएशन 3 होती है, तो डिवाइड में 3 लिख देना। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे x की पावर 1 होनी चाहिए, ये फॉर्मूला तभी लगता है जब x की पावर 1 होगी। रिलेशन फंक्शन करा देंगे हम, सारे चैप्टर करवा देंगे आप लोगों को, अभी फिलहाल दूसरी बुक पे फोकस करो। ठीक है, हम दूसरी बुक अगले 2 महीने में खत्म कर देंगे, 2 महीने में दूसरी बुक हो जाएगी, तो पहले दूसरी बुक कर लो, पहली बुक करवा देंगे, वो आसान है। रिलेशन फंक्शन में एक दिन में ही 1 शॉट करवाएंगे तो हो जाएगा, रिलेशन फंक्शन की टेंशन मत लो। ठीक है, चलो और कोई देखो, इनमें से देखो और कोई पूछना तो बता दो, देख लो अच्छे से देख लो, कोई बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कोई और देखना तो देख लो, देखो इसमें से कोई और लग रहा है तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट पेज में भी देख लो एक बार, नेक्स्ट पेज में देखो कोई क्वेश्चन पूछना तो देखो। ये वाला क्वेश्चन तो हमने करा दिया आपको, इस क्वेश्चन को ना रैशनलाइज करना है, इसको रैशनलाइज करके करना है, नहीं होगा तो कल हम आपको सारी करवा देंगे दोबारा, लेकिन अब एक बार ट्राई करो। अभी देखो कौन किसी क्वेश्चन में हिंट लेनी है तो जेई वालों को तो हम अलग से पढ़ाते हैं ना, जेई वाले का तो अलग चैनल है ना। जेई वालों के लिए तो हम यूट्यूब पे इंटीग्रेशन अपलोड कर ही रहे हैं, जेई वालों के लिए तो अलग से इंटीग्रेशन अपलोड कर ही रहे हैं, उसका तो अलग चैनल है। क्वेश्चन नंबर 4 यार ये तो हमने करवा दिया, tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो हमने करवाई है, वीडियो में देखो ना, वीडियो में हमने tan स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करा दी। और कोई देखो इसमें से कोई और पूछना तो ये इंटीग्रेट बुक 2 ही है, हम दोनों बुक्स करवा देंगे। 16th में देखो हमने क्या बताया आपको, e रेस्ट पर log x को आप डायरेक्टली x लिख सकते हो, तो इसमें आपने क्या करना है, इसको डायरेक्टली रूट x लिख सकते हो, रूट x अपॉन x, तो ये बन जाएगा x रेस्ट पर 1/2 अपॉन x रेस्ट पर 1, इन दोनों की पावर को सबट्रैक्ट कर दो, 1/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा -1/2, x रेस्ट पर -1/2 की इंटीग्रेशन कर लो, आगे तो आसान है। जेई वाले चैनल का नाम, जो इस चैनल का नाम है ना उसके साथ जे ई लिख दो तो वो चैनल आ जाएगा, इस चैनल के साथ JEE लिख दो, आ जाएगा। हम जेई का अलग से पढ़ाते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन हम आपको एक बात बोलते हैं कि इतनी हमारी गारंटी रही, अगर आप ये सब चीजें करते हो ना, आपका पेपर ना इतना अच्छा होगा ना, लेकिन आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखो बिना पढ़ के आओगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। और जैसे हम कल हम आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग आओ और घर से एक्सरसाइज 7.1 नहीं करके आओगे,
हम आपको 7.1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। जो बच्चा नहीं पढ़ेगा ना फिर उसका ना बढ़ता जाएगा, उसका बैकलॉग हो जाएगा, और बैकलॉग जब होगा ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो अभी टाइम है, अगर आप 1 घंटा भी निकालते हो ना घर पे, 1 घंटा भी निकालते हो ना घर पे तो काफी है। इसमें से देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, अभी भी टाइम है, कोई क्वेश्चन लग रहा है तो बताओ, आराम से देखो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो देख लो, हम आपको टाइम दे रहे हैं अभी, कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो देख लो। अगर आपको किसी और चैप्टर का डाउट है, किसी और चैप्टर का डाउट है तो उसका भी पूछ सकते हो, ठीक है। किसी भी चैप्टर का डाउट है तो कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में रैशनलाइज करना है। हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कहां पे है, 3 में कहां रैशनलाइज करना है, हाँ इसमें रैशनलाइज करना है, इसमें रैशनलाइज करना है, ये करवा दिया हमने आपको, ये करवा दिया हमने आपको। 19th वाला, 19th वाला कहां पे है, देखो 19th वाले में क्या करना है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x होता है, ठीक है, ये cos 2x होता है, 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर 2x होता है, तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x, तो ये बन जाएगा √2 cos 2x, तो ये और ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1/√2 बाहर dx की x हो जाए, ठीक है, 1/x√2। देखो इसको, देखो आराम से, इंटीग्रेशन ऑफ x tan x, इसमें बाय पार्ट्स लग जाएगा, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ x tan x करनी है तो इसमें u इंटू वी लगा दो, इसको रख लो u, इसको रख लो v, tan x बाहर, एक काम करो उल्टा कर दें, अगर इसको u रखे इसको v रखे, नहीं 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 पहले सही बोला था ना, इसको u इसको v, tan x की इंटीग्रेशन होती है log secant x, ठीक है, माइनस, बस इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, बाय पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है, हम करें इसको खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की बाय पार्ट से होगी, बाय पार्ट्स, 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स करके करना है, 1 डॉट साइन इनवर्स एक्स के, ये तो हमने अभी आज ही अपलोड की है शॉर्ट में, शॉर्ट में जाके देख सकते हो। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम दोबारा करवाए देंगे, ठीक है, वो दोबारा पढ़ाएंगे अब। साइन इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन u इंटू 1 डॉट करके हो जाएगी। अब तुम लोगों ने ये ध्यान रखना है कि क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज 7.1 करके आनी है। अगर किसी को एक्सरसाइज 7.1 में कोई क्वेश्चन पूछना तो बता दो, एक्सरसाइज 7.1 में पूछना तो बता दो। पार्शियल फ्रैक्शन करवाएंगे ना अभी, कल सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करेंगे, कल सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करेंगे, आ जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन भी 2-3 दिन में आ जाएगा, 2-3 दिन वेट कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन भी आ जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है, पीवाईक्यू तो आज क्या हो गया ना, बेसिक पार्ट का तो पीवाईक्यू करवा दिया हमने आज, बेसिक पार्ट का तो पीवाईक्यू हो गया आज का। कल टाइमिंग सेम रहेगा, कल भी क्लास का टाइमिंग जो होगा 9 बजे रहेगा।